नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर A.K. सिंह ने आयुर्वेद को एक जीवन पद्धति बताते हुए कहा कि इसे अपनाना सभी के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े शिक्षकों को गुणवत्ता पर ध्यान देने और छात्रों के बेहतर समन्वय की अहमियत पर जोर दिया। प्रोफेसर सिंह आजमगढ़ जिले के इटौरा चंडेश्वर स्थित सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के बाद छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक वाजपेयी भी शामिल हुए। प्रोफेसर शर्मा ने आयुर्वेदिक चिकित्सा को सामाजिक उत्थान के महत्वपूर्ण बताया और शिक्षक छात्रों को लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर काम करने की अपील की। डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा में इस कॉलेज का भविष्य उज्जवल है और इससे भारत का गौरव बढ़ेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर A.K. सिंह, प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा और डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने मिलकर किया। इस मौके पर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य नीलेश मासूरकर ने कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन रंगकर्मी सुनील विश्वकर्मा ने किया। देखिए, ये तो किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए खुशी की बात होगी कि उसके विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों की वृद्धि हो रही है। हम कुलपति कहलाते हैं। कुल जब हमारा कुल ही नहीं होगा तो पति कहाँ से होगा? तो हमारे जितने भी कुल बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, विकसित होते जाएंगे, तो हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और गर्व का विषय है। रही बात सर्वदेव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की, तो इन्होंने जो पहले से क्वालिटी एजुकेशन दूसरे पैरामीटर्स में, आपके नर्सिंग में, आपके डेंटल में, इसमें जो बच्चे निकल रहे हैं तो इनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। मैंने क्लास में बच्चों से भी कहा कि भाई आप 97 हमारे कॉलेजेज है पूरे यूपी में, उसमें आप गोल्ड मेडल लेने जरूर आइए। बच्चों में भी काफी उत्साह रहा। जरूरी बात है कि हमें आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना होगा और केवल हम लोग को नहीं, आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों को भी आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाना होना चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। और मैंने बच्चों से अभी कहा है कि जो 5 गांव गोद लिए गए हैं उस गांव में जाएं, कैंप करें, अवेयरनेस फैलाएं, आयुर्वेद के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि हाँ, आपके लिए दिनचर्या क्या होती है, रात्रिचर्या क्या होती है, ऋतुचर्या क्या होती है, आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। जो अस्वस्थ है उनकी दवा दें, उनकी चिकित्सा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम विश्व स्तर पर तभी आगे बढ़ सकते हैं जबकि हम मिल करके आगे बढ़े, एक दूसरे को नीचा देखा करके नहीं। हम एक दूसरे को ऊपर उठा करके ही आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक जो चिकित्सा व्यवस्था है भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसका दुनिया में एक समय था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति पर सारी दुनिया को भरोसा था। बीच में थोड़ी उदासीनता रही और उसके चलते आयुर्वेद में थोड़ा हम लोगों को जो शोध और अध्ययन होना चाहिए था कम हुआ। लेकिन आज भारत सरकार के प्रयासों से आयुर्वेदिक शिक्षा की तरफ गंभीर ध्यान दिया जा रहा है और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी जो हमारी तमाम खनिज संपदा है, जड़ी बूटियां हैं, उन सब का उपयोग करके उसी तरीके की दवाएं, उच्च कोटि की दवाएं भी हमारी फार्मेसी में बनने का काम हो रहा है। मैं समझता हूँ आज यहाँ पर जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना हुई है, ये अपने में एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। यहाँ के बच्चे आयुर्वेदिक शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करेंगे। इतना खुला हुआ कैंपस है और तमाम जड़ी बूटियां यहाँ स्वयं उत्पादित होंगी, जिससे कि आयुर्वेदिक औषधियां बनेंगी और इससे एक निश्चित रूप से ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय अपने में अलग होगा। कोविड काल में आयुर्वेदिक दवाओं का सबसे बड़ा लाभ रहा और मैं देखता हूं कि जनता का विश्वास एलोपैथी से उठ गया था, क्योंकि कोविड का इलाज एलोपैथी में नहीं था। लेकिन हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में कोविड में भी तमाम कारगर औषधियां थी जिनका उपयोग करके लोग स्वस्थ हुए और उसी के बाद सारी दुनिया का भरोसा भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बढ़ा है और हम लोगों की दायित्व तो है कि अब इसमें भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पर गंभीरता से ध्यान दें, अध्ययन करें और इसमें स्पेशलाइज भी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए। क्योंकि जैसा आज अभी कुलपति महोदय ने कहा कि एक डॉक्टर सारी चीजों का ज्ञाता नहीं हो सकता, अलग अलग विषयों पर शोध हो और ऐसे हमारे आयुर्वेदाचार्य तैयार हों जो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हों और इस दिशा में ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय जरूर अगुवाई करेगा।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।